सत्संगी जन अति सुख पावत सत्संगी जन अति सुख पावत शब्द अमृत घटे बरसे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे बरसे मेरे सतगुरु पधारे और बेड़ा पावन अति मन भावन 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 दसहों दिशा महा 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 के मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे और नरे नारी सब ही सुख पावत नर नारी सब ही सुख पावत नर नारी सब ही सुख पावत नर नारी सब ही सुख पावत करते दरस नैना निरखे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे जय लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए अखियां तरस रही हैं जिनके एक दीदार के लिए अखियां तरस रही हैं जिनके एक दीदार के लिए दीदार के लिए हाँ सरकार के लिए दीदार के लिए हाँ सरकार के लिए लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए अखियां तरस रही हैं जिनके एक दीदार के लिए अखियां तरस रही हैं जिनके एक दीदार के लिए जय गुरुदेव जय गुरुदेव
चलो चलो प्रेमी और जल्दी चलो दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। जो प्रेमी सेवा करते हैं अपने परमार्थी सिद्धांत सेवा में लगे रहे, ये तो सबसे बड़ा काम है। उसको करते रहे और सत्संग सुनते रहे ताकि सब लोग सामने आगे बढ़ो, ताकि एक एक वचन तुम्हारी समझ में आ जाए। ये वचन तुमको हर तरफ से बचाने का काम करेंगे। और आपने जितने वचन सुने, किन्हीं वचनों से आपका बचाव नहीं हुआ। आप परेशानी मुसीबतों में, बीमारी महामारियों में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौत में चले गए। कोई वचन आपको नहीं बचा पाया, चाहे वो सतयुग का वचन हो, चाहे त्रेता का, चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव का हो, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो। क्योंकि ये वचन शरीर इंद्रियों के लाभ को दिलाने वाले, वो भी जब पाक साफ निर्मल पवित्र हो गए तब नहीं, उसका भी लाभ आपको नहीं मिल सकते। उस लाभ से आप वंचित रह गए हो। वो जानकारी पहले ही आपको दे दी गई कि मेरा लाभ किसको मिलेगा, मेरा वास किसके हृदय में होगा, कौन कौन मुझको प्राप्त कर सकेंगे, क्या क्या करने के बाद। बड़े साफ शब्दों में कि निर्मल मन जल ईसा महिमा में अमर छल छिद्र एक कपट नहीं भावे। पूजा करने वाला, न गंगा नहाने वाला, न तीर्थ हवन जप यज्ञ करने वाला, न मंदिर बनवाने वाला, न मस्जिद बनवाने वाला, ये मुझको प्राप्त नहीं कर सकेंगे, न मैं इनको मिल सकूंगा। मैं तो उनको मिलूंगा जिनका मन पाक साफ निर्मल पवित्र हो। देखो कितना साफ साफ लिखा। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो मन किससे पवित्र होता है, मन कैसे निर्मल होता है, मन गुनाहों पापों से कैसे दूर होता है, मन गंदे खान पान की तरफ से कैसे हटता है, गंदी संग सोबत से कैसे निकलता है और सच्चे कर्मों को कैसे करता है। इतना करने के बाद भगवान कहे मैं उसको मिलूंगा। बाकी न धनवान, न बलवान, न बुद्धिमान, न जातिवान, न रूपवान किसी को। तो रामचरितमानस को पढ़ते आप अब तक आप उस मालिक को प्राप्त कर लेते, लेकिन कोई गौर ख्याल आपने नहीं किया। गोस्वामी महाराज ने इसी सत्य की जानकारी के लिए, सचित आनंद पाने के लिए, जीवात्मा को सतलोक सचखंड जाने के लिए
और सच्चे सदगुरु से मिलने के लिए पहले पहले साफ शब्दों में लिख दिया। कहा मेरा वास किसके हृदय में होगा? कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहते नहीं, ये तो गंदगी। जीव अकेला आता है, न ब्राह्मण बन के, न क्षत्रिय बन के, न वैश्य बन के, न शूद्र बन के, न धनी मानी गरीब अमीर, न पढ़ा लिखा अनपढ़, न हिंदू मुसलमान, ये बन के पैदा नहीं होता। इसलिए बड़े साफ शब्दों में अपने पाने की बात लिखी है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार इस सुखद समुदाय इन्हें त्यागी भजे मन लाई अता के हृदय बसे प्रभु आई। कहते जो जात पात धन दौलत मान सम्मान अभिमान इनको सबको त्याग देता है, क्योंकि ये बाहरी गंदगी है जो आपने अपने मनानुसार ये लगा चढ़ा रखी अपने पर। जब बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से तो अकेले आता, अकेले और नंगा, कोई जात लेकर, कोई कपड़ा लेकर, कोई घर मकान लेके नहीं आता, ना कोई पत्नी बाल बच्चे लेके आता, अकेले आता और नंगा। जब जाता है तो अकेले नंगा ही जाता। अब बीच के झंझटों में आप फंस गए, ये नहीं सोचा हम आए थे कैसे और जाएंगे तब कैसे जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, ऐसा भूल गया। इस माया के वशीभूत ये नहीं समझा ये माया लक्ष्मी, ये विष्णु भगवान की पत्नी है, ये तुम्हारी कैसे हो जाएगी। इसको काल ने अधिकार दिया है, जाओ सबके बाद जाना और हंसाना और फंसाना और रुलाना, ये काम करना। तो देखो जब लक्ष्मी आती है तब खुश हो जाते हो, चली जाती है तो दुखी हो जाते हो, फिर आती फिर सुखी फिर दुखी। यही नकली सुख दुख के चक्कर में आप असलियत को भूल जाते हो, तब तक जाने का समय आ जाता। इसी भूल भुलैया में सब, चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, विज्ञानी हो, ऋषि मुनि योगी महान, सब इसी में फंसे रहे। इसके आगे कोई नहीं गया, क्योंकि किसी को जाने ही नहीं दिया। कहा सब जीवों को अन फंसाया और सदगुरु बिना बच्चों नहीं आसे, चाहे कोटिन करो उपाय। कहा सब जीवों को फंसा लिया और बिना समय के सदगुरु के कोई इनसे बच नहीं सकता। न ब्रह्मा बचे, न विष्णु, न शंकर बचे, न रामकृष्ण बचे, न कोई देवी देवता बचे। जब कोई बचा ही नहीं तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे बचेंगे। हमें आपको अपने बचने का रास्ता निकाल लेना चाहिए, या जानकारों से मिलकर जानकारी ले लेना चाहिए। ना आपने निकले ना आपने जानकारी ली, जो जानकार आते उनको आपने पहचाना नहीं। इस पूरी सृष्टि और जितने मंडल मुकाम लोग, सबकी जानकारी संत सदगुरु को होती है और किसी को नहीं। इसीलिए आप देख रहे हो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची।
भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। सब अपने लोक का सुख आनंद, जैसे यहाँ अच्छे कर्म करके मृत्यु लोक का सुख आनंद लोग उठा रहे, मर के चले जा रहे हैं। लेकिन जीवात्मा के बिना जगे कोई जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती। तो जब जगेगी यहाँ से खड़ी होगी और कोई नाम लो शब्द लो पकड़ाएगा, उसको पकड़ कर जीवात्मा ऊपर के लोक में चढ़ेगी, सब घर पहुंची। अब यहाँ नाम लो शब्द लो पकड़ाने वाला कोई है नहीं। यहाँ तो काल माया ने अपना सामान पकड़ाया आपको, राजपाट धन दौलत पद पत्नी बाल बच्चे और ये तरह तरह का सामान उसने आपको पकड़ाया। और इसी सामान को पकड़कर हम अपना समझकर इसी में फंस के रह गए। ये नहीं बताया भाई ये सामान तुम्हारा नहीं है, तुम तो नंगे आए थे, अकेले आए थे, तो आपका सहयोग किया गया। यहाँ रहने के लिए आपको मकान दुकान पद्धति बाल बच्चे धन दौलत ये सब आपको दे दिया गया और कहा मेरे सामान का प्रयोग कर लो, दुरुपयोग मत करना, नहीं मैं सजा दूंगा। आपने उसके सामान का दुरुपयोग, शरीर का भी आपने दुरुपयोग किया, इंद्रियों से सब गंदे सब बुरे पाप कर्म आपने किए। जो सामान उसने दिया उसका भी दुरुपयोग किया, केवल स्वार्थी बनकर अपने में रह गए, जबकि यह सामान अपने प्रयोग के लिए और दूसरों की मदद के लिए मिला कि आप अपना काम बना लो और दूसरों का सहयोग कर देना। आपने ये कोई काम नहीं किया। तो वो नाराज हो गया कि मैंने शरीर इस काम के लिए नहीं दिया था जिस काम में आपने लगा दिया। तो गोस्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, लिख करके पूरी जानकारी उन्होंने दी कि शरीर किस काम के लिए मिला और किस काम में लगाना, किस राम काम में मत लगाना, कौन काम करना कौन काम मत करना, ये पूरी जानकारी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में दिया। और कहा है मानो मेरी जानकारी के सदैव याद करते रहना, तो तुम फंसोगे नहीं। क्या जानकारी दी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दूर लभो सति ग्रंथन गावा, किन्नर तन समनई कमनिम देहि, अजीव चराचर याचत जेहि, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। ये जानकारी है कि उनके बड़े भाग्य जिनको परमात्मा ने अब की बार ये मनुष्य मंदिर भेंट कर दिया। और इस शरीर के मुकाबले 4,84 लाख योनियों शरीरों में कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें जीवात्मा को अपने घर जाने का अवसर मिले, अधिकार मिले, ये किसी शरीर में। और सबसे बड़ा महत्व इस मानव शरीर का ये है कि उसमें एक मुक्ति का दरवाजा, मुक्ति द्वार, मोक्ष कर द्वारा। अब कहते पाए न जे परलोक समारा,
और जिसने उस दरवाजे वाले शरीर को पाकर अपनी मोक्ष मुक्ति का आधार नहीं बना पाया तो ये जीवन व्यर्थ चला गया, फिर आपको मिलेगा कैसा करती। और कहते तुम ये अभियान मत कर रहा कि हमको अपने शुभ कर्मों के द्वारा मिला है, ऐसा भी नहीं। क्या कहते कि कब करी करुणा नर देहि अदेत ही सबिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल मंदिर हम सबको भेंट कर देता कि जाओ अब की बार इस शरीर के जानकार संत महात्माओं की तलाश करना और उनसे अपने घर का रास्ता पूछ लेना और अपने घर चली जाना, फिर तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। इस दुख वाले देश में, परेशानी लड़ाई झगड़े वाले काल माया के देश में फिर तुम कभी नहीं आओगे। रघुवर सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में, और आज से नहीं 550 वर्ष से बराबर जानकारी आपको दी जा रही, लेकिन आपने उस पर कोई गौर ख्याल नहीं किया, इधर उधर की बातें सुनने में समय निकाल दिया। जो दुनियावी सांसारिक लोभ लालच की बात करते और कराते हैं, उन्हीं के चक्कर में रहकर तुमने अपना परमार्थी जीवन बिगाड़ लिया। अब उसी की ये परेशानी है कि तरह तरह से आप दुखी हैं, तन से, मन से, धन से, इंद्रियों से, सब तरफ से आप दुखी हो गए। और वो भी कहा रे भाई तुम्हारे दुख का अब भी सामान तुम्हारे पास है जिससे सारे दुख चले जाएंगे। वो कौन सा काम है? कितने साफ शब्दों में लिखा है, लेकिन हमने आपने उसको समझा नहीं। अगर समझ लेते, पहले तो उन्होंने मना किया इस शरीर को कहां लगाना कहां नहीं लगाना, किस काम में लगाना किस काम में नहीं लगाना, कि यही तन का फल विषय न भाई अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं, विषय भोगों में लगाना ये कोई सच्चा अच्छा काम नहीं है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि नर तन पाए विषय मन देहि अपलटी सुधात इज्जत भी से लेहि। आगे क्या समझा के कह रहे हैं, इस शरीर का फल विषय भोगों में फंसना नहीं। विषय जीवात्मा निकल जाए, जीवात्मा निकल जाएगी तो दुख ही दुख आगे भी रह जाएगी, तो दुख ही दुख आगे भी रह जाए। क्यों? सुख पाने वाला जो परमात्मा का भजन वो तो आपने किया नहीं, तो आप परेशानी में चले गए। कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन कलेसा। देखो कितना साफ है कि मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, कोई कष्ट मुसीबत, ये सब प्रभु के भजन से चला जाएगा। देखो भजन का कितना बड़ा लाभ, और भजन करने में कोई खर्चा नहीं, कुछ। पूजा में तो खर्च है, मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीद के ले आओ, अगरबत्ती जलाओ, फूल जलाओ, छापा तिलक सब उसमें लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन भजन में कुछ नहीं करना। मनुष्य मंदिर बनाया,
जीवात्मा परमात्मा की सच्ची मूर्ति यानी बनी बनाई रखी, तुम्हें कहीं से ले आना नहीं, खरीदना नहीं। बस केवल क्या करना है, नामधारी शब्द भेदी संत सद्गुरु की तलाश करना, जो नाम का आधार देते, मुफ्त में बांटते, कोई उसके बदले सामान धन रुपया पैसा नहीं लेते। कहा जाओ उस नाम आधार को ले लेना, यही तुम्हारी जीवात्मा का आधार यहाँ आने का है। वो आधार मिल जाने के बाद ये तुरंत उसको पकड़कर ऊपर के लोकों में चढ़कर अपने सच्चे घर सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम चली जाएगी। फिर ये वापिस काल माया के देश में कभी नहीं आए। कितना सरल उपाय, देने वाला कितना निस्वार्थी, कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, अब सबको नामदान मुफ्त में दे दिया, लेकिन आपने उसकी कीमत नहीं, उसकी कदर नहीं की। इसलिए उनके दर पर जाकर नाम की कदर न करने के कारण आप जो कहते हो खाली रह गए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं प्राप्त कर पाए आप। तो ये हम सब जीवात्माओं का कितना बड़ा नुकसान है। इस नुकसान की पूर्ति काल माया के धन दौलत सामान से नहीं की जा सकती, क्योंकि दयाल का जितना काम है वो काल के बस का नहीं है, काल की कोई शक्तियों के बस का नहीं। इसलिए कलयुग में ये सत्य की जानकारी देने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। जैसे अन्य युगों में शुभ कर्म अच्छे नेक कर्म कराने के लिए पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप गंगा स्नान कराया जाता था, लेकिन तुम आज भी वही कर रहे हो। जब 3 युग निकल गए, करने से कुछ नहीं मिला, तो कलयुग में तुम्हें कहां से मिल जाएगी। इसलिए कलयुग में संत पधारे और सच्चाई का रास्ता और सच्चाई का ज्ञान पूजा का जो भजन वो सबको बताया कि अपने घर गृहस्थी परिवार में रहो, तुम्हें अंगल जंगल गुफा फुफा में कहीं नहीं जाना। वो तो समय ज्यादा था, शरीर की उम्र उस समय बहुत थी। उस उम्र को बिताने के लिए लोग जंगलों में चले जाते थे, कंदरा गुफाओं में बैठे रहते थे, धीरे धीरे उस समय का इंतजार करते थे कब समय पूरा हो जाए, केवल इसकी इंतजारी की। लेकिन प्रेमियों, आज तो कलयुग है। आज मनुष्य शरीर की उम्र केवल मात्र 100 वर्ष, वो भी अच्छा खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। बुरे खान पान, बुरी संग सोबत, बुरे कर्मों में चले जाओगे तो 50 में खेल खत्म हो जाए, फिर ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इससे बड़ी सावधानी के साथ इस जीवन को जीने में बिताना है। हम जीवन कैसे जिए, जीवन जीने का तरीका क्या, जीवन कैसे जिया जाए, उसका रास्ता क्या है, उसकी युक्ति क्या, उसकी विधि क्या है, ये सब जानकारी सत्संग कराता। जब सत्संग मिल जाएगा तो सब जानकारी तुम्हारे पास हो जाएगी सत्य की। जब सत्य का संग करोगे तो सारी जानकारी तुम्हारे पास होगी। इसलिए कलयुग में संत महापुरुष आए, जो उन्होंने सत्संग जारी किया सच्चाई पाने के लिए, सच्चित आनंद ये भी मिल जाए और जीवात्मा अपने घर सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम पहुंच जाए। बस यही काम आपको करना, इसके अलावा कोई काम जो करते हो वो शरीर के लिए करते,
आत्मा के लिए आपने कुछ किया ही नहीं, आत्मा के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं, कोई जानकारी अभी तक उसको दी नहीं। अब तो ये कलयुग में लाख दया कोमल चित संताप, संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर हम सब जीवात्माओं के दुख दर्द को दूर करने के लिए इस मृत लोक मंडल पर आ गए और जीवात्माओं को जगाने का काम प्रारंभ कर दिया और जगाकर इसको घर ले जाएंगे। ये काम तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया, न ब्रह्मा ने, न विष्णु ने, न शंकर ने, न राम ने, न कृष्ण ने, कोई देव देवताओं ने, क्योंकि ये काम किसी के बस का नहीं है। जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, ये काम सृष्टि में किसी के बस का नहीं। तो अब वो कलयुग में जो रास्ता आया है, जो सत्संग का रास्ता है, 3 रास्ते हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, चौथा कोई रास्ता नहीं। आज आपको इस धरती पर तीनों रास्ते, आप सत्संग भी सुन रहे हो, सेवा भी कर रहे हो और सुबह शाम भजन भी आप करते हो। इस भूमि पर तीनों काम आपके हो रहे हैं जो कहीं नहीं होते। किसी तीर्थ में, मुहूर्त में, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्मस्थलों में कहीं चले जाओ, ये काम कहीं नहीं है। ना सत्संग है, ना सेवा, ना भजन, और 3 ही रास्ते हैं और 3 में से कोई रास्ता नहीं, तभी कोई जीवात्मा पहुंच नहीं पाई। सब बेचारी यही मार खा रही काल माया की। तो जरा उन सत्संग वचनों को सुन लीजिए। आज पुण्य पावन तिथि है भाग्योदय की, जीवात्मा को मुक्ति मिलने की जो मुक्ति दिवस निर्धारित किया गया, ये काम पूरा होने का समय, ये जानकारी इसलिए दी कि आप भूल भ्रम में न फंस जाए कहीं, जो तुम्हारी मुक्ति कोई नहीं कर सकता। जहां गए वहां मुक्ति है ही नहीं। पहले आपको परिचय दे दिया गया कि मुक्ति कहाँ रहती है। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। और तुमने सबने संत सद्गुरु के चरण शरण सब छोड़ दिए, तो फिर मुक्ति अन्यत्र कहाँ मिलेगी। जब और कहीं रहती नहीं है तो मिलने का सवाल ही नहीं। आपने ये समझा नहीं और शंका संदेह बोल में फंस गए। वहां जहां गए हो वहां फंसे, वहां निकलने का रास्ता नहीं। वो सब फंसने के रास्ते लिए बैठे और उन्हीं रास्तों में आपको फंस लेंगे। ये दो, सामान दो, सेवा दो, पैसा दो, मान दो, सम्मान दो, ये। लेकिन ये कोई नहीं कहा ये लो, ये लो, ये लो, ये लाभ लो, ये मतलब यानी कल्याण लो, ये कोई नहीं कहे, क्योंकि ये वहां है नहीं। और तुमको यही चाहिए। अपने चाहने वाला सामान तुमको कहीं मिला नहीं और तुमने उस पर विचार भी नहीं किया कि आखिरकार ये सामान हमारी इच्छा का कहां से मिलेगा। यही जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता, यही उसका भूल भरम है। इसी में रह के फंस के रह गए और कुछ नहीं सोचा आगे। तो जरा 2 वचन सुन लीजिए आप। आज की इस पुण्य तिथि 23 मार्च मुक्ति दिवस के पावन अवसर पर जय गुरुदेव नवनिर्मित आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम मिश्री सीतापुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको रास्ता मिल जाएगा। ये ज्ञान देने का आश्रय है। आश्रम यानी अपना श्रम करके इस आत्म ज्ञान को, आप इस शब्द ज्ञान को प्राप्त करो।
और अपना काम बनाओ और अपनी घर की तरफ। हम सब चले अपनी घर की तरफ, सबके लिए इशारा। और हम सब अपने घर जाने की तैयारी में लग जाएं तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे छूट जाओगे, फिर आपको ये शरीर मिलेगा नहीं। अन्य शरीर को पाकर ये तैयारी आप कर नहीं सकते हो। वहां जीवात्मा का आपको अधिकार नहीं है। ये ज्ञान पाने और सुनने का और रखने का, करने का भी आपको शरीरों में अधिकार नहीं है।